हेलो टीम, वेलकम टू ऑल। सबसे पहले सरफेस ट्रीटमेंट्स के कलर के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कलर के कॉम्बिनेशन किस तरह से सेट किए जाते हैं, बेसिक कलर्स के सिस्टम्स क्या हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि कौन से कलर को क्या कहा जा रहा है और कौन से कलर्स को हम ट्रैक कर सकते हैं और नंबरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं ये कौन सा कलर है, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जितने भी वर्ल्ड वाइड कलर बने हुए हैं मेटल पे करने के लिए या इवन प्लास्टिक में भी अभी वो चीज़ आ गई है। इसका स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम जो बना हुआ है 1927 के अंदर यूरोप के अंदर का एक सिस्टम बनाया गया था, ताकि कलर के जो फीचर्स हैं या कलर जो देखने में विजिबिलिटी है कलर की, वो लाइक हमें येलो दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है, किस तरह से दिख रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते करें कि नंबर के द्वारा उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये एक बेसिक सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे कम से कम भी 2500 से ज़्यादा कलर को इसके अंदर भी अभी कवर किया गया है। जब स्टार्टिंग में हुआ था इसका चालू, जब प्रचलन चालू हुआ था 1927 में, तब इसके आसपास लगभग 30 कलर इसके अंदर कंट्रोल किए गए थे। बाद में जैसे कलर कॉम्बिनेशन बढ़ गए, कलर का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है ताकि कलर की क्वालिटी को और कलर की विजिबिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। तो अब बात करते हैं राल कलर की। राल कलर बेसिकली एक यूनिवर्सल सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल सिस्टम है। जैसे आप किसी भी राल कलर को अगर नंबर देंगे किसी भी कलर का किसी भी वेंडर को या किसी को भी, तो उसको सेम कलर करना होगा, उसको वो जस्टिफाइड कर पाएंगे कि हमने ये कलर मांगा था और हमें यही कलर मिला है। सपोज करो हमें 9010 हम कलर एक ऑफ़र करते हैं कस्टमर का कलर कोड है कि 9010। बेसिकली वो 9010 का मतलब है कि वाइट से आइवरी से रिलेटेड कंटेंट कलर हमें मिलने वाला है। इसी तरह से जो कलर के कॉम्बिनेशंस जो बने हुए वर्ल्ड वाइड, उसमें अब स्टार्टिंग जो नंबर किया गया है वो 1001 से स्टार्ट किया गया है। फिर 1001 के बाद में 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 7001, 8001, 9001, उसके बाद में आगे उसके हिसाब से कलर बांटा गया है। अगर जैसे बात करते हैं 1001, अगर हम एक नंबर जो हमारा जो 1001 में 1001 में जो एक नंबर है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो 1001 जब हम लिखेंगे उसका मतलब वो डिसाइड करेगा कि हमें येलो शेड मिलने वाला है। एक नंबर मतलब येलो शेड। उसके बाद में 0 1 2 00 1 2 3 4 5 वो येलोनेस को कम और ज़्यादा करके उसको मैनेज किया जाएगा उसके अंदर। कहने का मतलब अगर हम जैसे मान लीजिए सपोज करें हम किसी कस्टमर को बोलते हैं या कोई वेंडर हमें कहता है या कोई कस्टमर हमारा हमें कहता है कि 2000 की कैटेगरी में मुझे लाल कलर चाहिए, यानी 2001 कैटेगरी में चाहिए। इसका मतलब कि ऑरेंज कलर को जो पहला नंबर जो है 2 वो ऑरेंज कलर को इंडिकेट करता है और कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि हमें जो इस कैटेगरी में कलर मिलने वाला ऑरेंज कलर की कैटेगरी में हमें कलर चाहिए, ऑरेंज टच के अंदर कलर चाहिए। जैसे 2001 के बाद में 2002, 2003, 2004 जो कलर्स आएंगे उसका मतलब ये होगा कि आपको जो कलर मिलना है ऑरेंज शेड से रिलेटेड कलर आपको मिलने वाला है। अब आप इसमें समझिए जैसे 3001 लेंगे इसमें, तो नेक्स्ट कलर जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है रेड, मतलब रेड की श्रेणी में कैटेगरी में कलर आने वाला है। कहने का मतलब कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, सभी कलरों के बेसिक नंबर जो स्टार्टिंग 1 2 3 4 1001 1002, तो वो 1001 येलो नंबर को इंडिकेट करता है। उसी तरह से 2001 लिखेंगे तो 2000 में जो 2000 का नंबर है वो 2 नंबर जो लिखा हुआ सबसे पहले वो कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर को इंडिकेट करता है। उसी तरह से जब देखेंगे ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है वो रेड कलर को इंडिकेट करता है। 4 नंबर की बात करते हैं वॉयलेट कलर को इंडिकेट करता है। 5 नंबर की बात करते हैं तो ब्लू कलर को इंडिकेट करता है। 6 नंबर की बात करते हो तो ग्रीन कलर को इंडिकेट करता है। इसी तरह 7 नंबर की बात करते हो तो ग्रे, और 8 नंबर की बात करते हैं तो ब्राउन। कहने का मतलब अगर हम इसे ब्राउन करके डिमांड करेंगे कस्टमर या वेंडर कोई भी डिमांड करते हैं तो 8001, 8002, 8003, यानी हमें जो कलर जो 8000 लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये ब्राउन कलर के शेड्स की रिलेटेड कस्टमर के द्वारा बात की जा रही है या इसको बनाया जा रहा है, मतलब किस तरह से हमको कलर इसको प्रोवाइड करवाना है। ये तो हो गई स्टैंडर्डाइज्ड कलर सिस्टम की बात। 9 नंबर पे जो आता है वो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम आता है। उसके बाद में वेरियस कलर्स के आगे आगे प्रमोट किए गए और प्रमोट करने के बाद में उससे कलर को डिसाइड किया जाता है। इससे समझ में आ गया कि जैसे किसी भी कलर का नंबर जब लिखा जाएगा तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि कौन सी श्रेणी में कौन सा कलर आने वाला है। उसमें प्लस माइनस लाइट एंड वेरिएशन के हिसाब से लास्ट के 3 नंबर जो है, जैसे 2001 लिखा तो उससे समझ में आ जाएगा कि 2001 में जो आपको ऑरेंज कलर मिलने वाला है 2002 का थोड़ा डिफरेंट होगा ऑरेंज शेड ही, बट वो ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। अब बात करते हैं पाउडर कोटिंग कंपनी या लिक्विड कलर कोटिंग, एनामल पेंट वाली कोटिंग कंपनी की बात करते हैं। बेसिकली होता ये है कि सभी कंपनी अपने अपने हिसाब से कलर को जनरेट करती है। बेसिक सिस्टम वही रहता है, एक कलर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही है। बट अब ये होता है कि टेस्ट के हिसाब से, कस्टमर टेस्ट के हिसाब से, मार्केटिंग बिहेवियर के हिसाब से या कस्टमर बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट को अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग सरफेस ट्रीटमेंट के हिसाब से कलर्स बनाए जाते हैं। उनका कलर का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता है। कलर का स्टैंडर्डाइजेशन ये ऑलरेडी किया हुआ है, उसी हिसाब से उनको कलरों को मिक्स करके आगे पीछे चीज़ें बनाई जाती है। देन वो कंपनियां क्या करती है, अपना खुद का कलर कोड एक बनाती है। सपोज करो कोई XYZ कंपनी है, तो XYZ कंपनी ने अगर 1001 में जैसे येलो होता है मान लीजिए, तो अपना कोई कलर बनाती है तो लिख सकती है XYZ
येलो लिख दिया या येलो वाइट कर दिया, येलो टोन कर दिया, येलो ग्रीन कर दिया, कुछ भी लिख सकती है, वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती है। बट बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आज हम सिस्टम की बात करते हैं तो ओराल कलर से ही पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है, ओराल कलर से कलर को ट्रैक किया जाता है। आई थिंक आप समझ गए कि कलर की क्या रेसिपी होती है। पाउडर कोटिंग फॉर्मेट में भी मतलब यही चीज़ें हैं। अभी जो बहुत सारे पाउडर कंपनी अलग अलग पाउडर बना रही है पाउडर कोटिंग फॉर्मेट में करने के लिए, तो जब कलर्स आते हैं तो कई कलर्स कोड पे आपने डब्बों पे देखा होगा कि राल कलर लिखा, राल कलर 9001 या 8001 ये सब चीज़ लिखी हुई आती है। वो कलर का बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट है कि बेसिक कलर है। बट कई बार जब कंपनियां खुद के कलर्स या खुद के कस्टमर के हिसाब से कलर्स बनाती है तो उनको राल कलर से आगे, वो जो कलर्स के जो शेड्स होते हैं राल कलर के नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं और राल कलर को कहीं ना कहीं मैच नहीं करते। इसलिए फिर अपनी कंपनी अपने नंबर डालती है या कलर कोड, नए कलर कोड जनरेट करती है। तो हमें थोड़ी ढूंढने में भी दिक्कत आती है कि अगर सेम कलर हमें लेना तो थोड़ी तकलीफ का विषय होता है इसको कैसे ट्रैक किया जाए। बट बेसिक जो ट्रैकिंग जो कलर है जो वो राल कलर से ही ट्रैक किया जाता है। ये यूनिवर्सल वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। ये समझाने का मतलब है कि इस जो कलर को ट्रैक करने का सिस्टम है वो राल कलर से ट्रैक होगा और बाकी अलग अलग कंपनी अपने अपने कोड डाल के प्रोडक्ट को जनरेट करती है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।